हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जो कंपनी का मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो एग्रोकेमिकल बनाना और उसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करना है। और कंपनी देख लिया जाए तो वो एग्रीकल्चर केमिकल्स बनाती है, जिसमें से देख लिया जाए तो माइक्रो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, और उसमें देख लिया जाए तो इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है इनका ये मैन्युफैक्चर करती है। और इनका जो हेडक्वार्टर देख लिया जाए तो वह गुजरात में स्थित है। कंपनी इंडिया के अलावा भी अन्य कई देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। जैसे मुख्य रूप से कुछ देश देख लिया जाए तो इंडोनेशिया हुआ, बांग्लादेश, इजिप्ट, म्यांमार, वियतनाम, सूडान और भी अन्य कंट्री हैं जहां पर ये अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। और क्रॉप लाइफ साइंस प्रोडक्ट देख लिया जाए तो यह रजिस्टर्ड भी है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड के द्वारा, और साथ साथ में अप्रूव्ड है एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा भी एंड गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी दोनों के द्वारा भी अप्रूव्ड कंपनी भी है। कंपनी देख लिया जाए तो 85 प्रकार के एग्रो केमिकल प्रोडक्ट का निर्माण करती है, यानी देख लिया जाए तो इनके पोर्टफोलियो में 85 प्रकार के एग्रो केमिकल प्रोडक्ट सम्मिलित हैं। चलिए देख ले रहे हैं हम कंपनी की आईपीओ के डिटेल के बारे में। आईपीओ 18 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और यह 22 अगस्त तक ओपन रहेगा। और जैसा देख रहे हैं प्राइस बन रखा गया 52 रुपीज़ पर शेयर रखा गया। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का ये एक लॉट है। और वहीं देख ले रहे हैं कि जो टोटल इशू साइज रखा गया है एसएमई आईपीओ का वो 26.73 करोड़ रखा गया है। और जो इसकी लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर होगी। और जैसा हमने बता ही दिया है कि जितने भी एसएमई आईपीओ होते हैं या तो इनकी केवल बीएसई पर लिस्टिंग होती है या एनएसई पर लिस्टिंग होती है। और रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो जो अदर शेयर्स ऑफर्ड है इनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। बाकी जो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड है इनके लिए भी लगभग 50% के आसपास देखा जाए तो रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा हमने बता ही दिया कि अगर 18 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा और जो क्लोजिंग डेट है वो 22 अगस्त रखी गई है शाम को 5 बजे तक। जो बेसिक अलॉटमेंट है वो 25 अगस्त को आपको पता चल जाएगा शाम तक। यदि 25 अगस्त को शाम तक पता नहीं चलता है तो एसएमएस से भी पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं अगर वापस क्रेडिट हो जाते हैं तो समझिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 28 अगस्त तक आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 30 अगस्त को लिस्टिंग डेट इसकी रखी गई है। और आपको एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए या अप्लाई करने के लिए लगभग 1,04,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एचएनआई कैटेगरी में है तो लगभग 2,08,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा यहाँ देख रहे हैं जो प्री इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 100% ही है। उसके बाद आईपीओ आने के बाद पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न 70% बचेगा। फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आईपीओ, एसएमई आईपीओ तथा रिजल्ट संबंधी और शेयर मार्केट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल में देखते हैं कि जो कंपनी के एसेट्स हैं लगातार बढ़ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2020 में 13,531 लाख का था। जो ऑल अमाउंट दिए गए हैं वो लाख में दिए गए हैं। मार्च 2021 में टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो गिरावट देखने को मिली, 11,950 लाख है लगभग। मार्च 2022 में देखते हैं तो 10,238 लाख का टोटल रेवेन्यू, यानी देख रहे हैं कि साल दर साल गिरावट देखने को मिल रही 2022 तक। 2023 में देखते हैं मार्च 2023 में तो टोटल रेवेन्यू बढ़कर 12,323 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में जंप देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2020 में 323 लाख का था, मार्च 2021 में 370 लाख का, यानी रेवेन्यू में तो गिरावट देखने को मिली मार्च 2021 में, लेकिन नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला। वहीं देखते हैं मार्च 2022 में तो रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 281 लाख, मार्च 2023 में बढ़कर प्रॉफिट हो गया 436 लाख, यानी देखा जाए तो मार्च 2023 में रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। और टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो मार्च 2020 में टोटल बोरिंग 1594 लाख थी, जो बढ़कर मार्च 2023 में 2600
82 लाख हो गई है, जो कि कंपनी के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। ग्रे मार्केट में डिमांड देख रहे हैं तो 7 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। 2000 शेयरों का ये एक लॉट है, तो 7 गुणा 2000 करके देखते हैं तो आज के दिन लगभग 14,000 जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी देख लिया जाए तो लगभग 10% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कम है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी वीक है। जैसा आपने देखा कि 2021 तथा 2022 में इसके जो नेट रेवेन्यू था उसमें भी गिरावट देखने को मिली तथा नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 2023 में फिर से इसके रेवेन्यू तथा नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है। और ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखे ले रहे हैं तो वो भी काफ़ी कम चल रही है, लगभग 10% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। बाकी देख लिया जाए तो इसका सेक्टर तो सदाबहार वाला हमेशा चलते रहने वाला सेक्टर है, लेकिन इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत है। इस प्रकार की अन्य कंपनियां भी हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। और बाकी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें तो आप स्वयं के एनालिसिस ज़रूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की एसएमई आईपीओ है। धन्यवाद।